जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। आज की क्लास साथियों अपने पशु परिचर परीक्षा 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। इस क्लास में साथियों आपको राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको राइट आंसर है वो साथ साथ बताया जाएगा। मात्र साथियों अपने पशु परिचर के एग्जाम में एक दिन बचा हुआ है, तो एग्जाम से पहले पहले साथियों इस क्लास को जरूर देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी पशु परिचर की तैयारी कर रहा है उसको एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, ताकि वह भी इस क्लास से जुड़ सके और अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। और आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस अभिलेख में मानसिंह को साथियों भगवंत दास का पुत्र बताया गया है? अपराजित का लेख में, या फिर आमेर शिलालेख में, चिरवा का शिलालेख में, या फिर बुचकुला का शिलालेख? जल्दी से बताएंगे। जिस भी विद्यार्थी को इस क्वेश्चन का, या फिर आप कह सकते हैं 60 के 60 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, तो साथ साथ राइट आंसर बता सकता है मुझे कमेंट बॉक्स में। और साथियों अपनी वीडियो की क्वालिटी को 1080% रखिएगा, आपको प्रत्येक क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से दिखाई देगा। अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की कि कौन से शिलालेख में, तो आमेर शिलालेख में साथियों अपने मानसिंह को भगवंत दास का पुत्र बताया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस प्रशस्ति में अमर सिंह द्वारा मुगलों के साथ की गई संधि का उल्लेख मिलता है? तो याद रखिएगा साथियों, राज प्रशस्ति में साथियों अपने अमर सिंह द्वारा मुगलों के साथ की गई संधि का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट आज का अपना 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सुमेलित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों सुमेलित वाले, खूब सारे आजकल एग्जाम में आ रहे हैं। तो आपको साथियों एक तरफ सभ्यता स्थल दिए हुए हैं और दूसरी तरफ साथियों आपको विशेषता दी हुई है। आपको यहाँ पे मिलान करके और इन 4 ऑप्शन में साथियों आपको राइट आंसर बताना है। तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी साथी। और जो भी विद्यार्थी पशु परिचर की तैयारी कर रहा है साथियों, उसको एक बार क्लास शेयर कर देंगे। और लाइक करने में किसी भी साथी को है कंजूसी नहीं करनी है, क्लास को दबाकर लाइक कीजिए और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए अगर बात करें साथी यहाँ पे राइट आंसर की, तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। नोट कर सकते हैं आप। साथियों याद रखिएगा, जो सोनती सभ्यता स्थल है ये अपने कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर? बीकानेर के अंदर है। और सोनती सभ्यता स्थल को साथियों अपने कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। और बात करें साथियों यहाँ पे बांका गांव की, तो ये साथियों अपने भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है? बांका गांव कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। और यहाँ से साथियों अपने राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा मिली है। साथियों अपने पास व्याख्या पढ़ने की अपने पास इतना समय नहीं है, क्योंकि एग्जाम साथियों अपनी कल ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस सभ्यता स्थल से गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष एवं ग्रीक रोमन प्रभाव युक्त पुरुष शीर्ष प्राप्त हुए हैं? जोधपुरा सभ्यता, बेराट सभ्यता से, भीनमाल सभ्यता से, या फिर नगरी सभ्यता से? तो अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो नगरी सभ्यता अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मेवाड़ का पहला शासक जिसने अफगान शासक शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी? तो अगर बात करें साथियों राइट आंसर की, तो अपने उदय सिंह यानी कि महाराणा उदय सिंह साथियों अपने राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ के किस शासक के शासनकाल में मेड़ता के राव वीरमदेव और कुंवर मालदेव के मध्य दौलत खां के दौलत खां के हाथी को लेकर विवाद हुआ था? याद रखिएगा साथियों यहाँ पे हाथी है। तो देखिए राव गंगा, या फिर राव चंद्रसेन, राव सातल देव, या फिर मोटा राजा उदय सिंह? अगर बात करें साथियों यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो राव गंगा यानी कि 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? आपको सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है। आप मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, महाराजा राय सिंह की मृत्यु है वो साथियों 1621 में बुरहानपुर में हुई थी। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। साथियों यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट नहीं है, क्योंकि साथियों जो राय सिंह की जो मृत्यु है साथियों वो 1621 में न होकर 1612 में इसकी मृत्यु होती है, और बुरहानपुर में ही होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के ऑप्शन में साथियों 1621 दिया हुआ है, लेकिन साथियों इसकी जो मृत्यु है वो अपने 1612 में होती है राय सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन है वो समझ में आ रहा होगा और क्लास भी आपको अच्छी लग रही होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा साथियों, ताकि और भी विद्यार्थियों के फायदा हो सके, और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और मैं आपको बता देता हूँ साथियों, जो भी भाई बंधु अपने रीट की तैयारी कर रहा है, यानी कि रीट 2025 में साथियों अपने फरवरी माह में इसका एग्जाम है, तो वो भी विद्यार्थी है वो अपने स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़ सकता है, और वहाँ पे साथियों आपको निःशुल्क रीट की तैयारी करवाई जाएगी। आगे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आमेर के किस शासक को भारत सरकार द्वारा 1956 में स्पेन का राजदूत बनाकर भेजा जाता है? तो साथियों अपने सुलाइमान सिंह द्वितीय को स्पेन का राजदूत बनाकर भेजा जाता है। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस चौहान शासक के शासनकाल को चौहान वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्वर्ण काल से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विग्रहराज चतुर्थ अपना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोटा के किस शासक कोटा के किस शासक ने कोटा का जो साथियों नाम है वो नंदगांव और शेरगढ़ का जो नाम बदलकर साथियों बरसाना किया, वो कौन थे? जल्दी से बताएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है तो साथियों महाराव भीम सिंह है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, झालावंश के शासक भवानी सिंह ने भवानी नाट्यशाला का जो निर्माण साथियों कब प्रारंभ करवाया था? तो अगर बात करें राइट आंसर की तो 1921 में साथियों भवानी नाट्यशाला का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कविवर सुदन और अखेराम गर्ग किस शासक के दरबारी विद्वान थे? तो ये साथियों ध्यान में रखना, महाराजा सूरजमल के दरबारी विद्वान थे, महाराजा सूरजमल जाट। इंपॉर्टेंट है, सूरजमल जाट से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ब्रिटिश काल में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से प्रेरित होकर किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जैसे ही अपने उत्तर कंप्लीट होता है आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और रिवाइजन कर लेना है साथियों बाद में। चलिए अगला यहाँ पे अगर बात करें साथियों राइट आंसर की तो 1829, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। यानी कि जो साथियों सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया जाता है वो अपने 1829 में। याद रखिएगा, एक बार सभी साथी इसको नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेकर और सेव कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एकमात्र रियासत जहां 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोह बाहर के क्रांतिकारियों द्वारा किया गया तथा इस विद्रोह को बाहर के सैनिकों के द्वारा दबाया भी गया। तो देखिए अगर बात करें साथियों राइट आंसर की तो धौलपुर का विद्रोह अपना राइट रहेगा, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सर्वहितकारिणी सभा की जो स्थापना साथियों वो किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों उपयुक्त सभी, यानी कि कन्हैयालाल ढूंढ के द्वारा, स्वामी गोपाल दास के द्वारा और श्री राम मास्टर के द्वारा साथियों अपने सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 18 अप्रैल 1938 को गठित शाहपुरा प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो अभय सिंह डांगी को साथियों अपने शाहपुरा प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित करना साथियों आपको एक तरफ एकीकरण के चरण दिए हुए हैं और दूसरी तरफ साथियों आपको गठन दिया हुआ है, आपको मिलान करके और इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा बताइएगा। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की तो 4 नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट रहेगा, याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस किसान आंदोलन के दौरान नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर है वो शहीद हुए थे? तो यहाँ पे देखिएगा जो अपने साथियों बूंदी का किसान आंदोलन था, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। और साथियों बात करें बेगू किसान आंदोलन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा यहाँ पे अपना बूंदी किसान आंदोलन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे,
अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की पुकार नामक पुस्तक के लेखक कौन है, आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिएगा बाबा नर हरिदास साथियों अपने राजस्थान की पुकार नामक पुस्तक के लेखक रहेंगे। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भील जनजाति अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल व यात्रियों से बोलाई कर वसूलते थे। इस कर को किसके द्वारा बंद किया गया था? तो याद रखिएगा साथियों, अपने कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ये अपने कर है वो बंद किया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, 21 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान के जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। इंपॉर्टेंट्स लगा लेना साथियों, हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन छप सकता है, क्योंकि वर्तमान में साथियों नए जिलों के गठन के कारण चर्चा में बना हुआ विषय है राजस्थान के जिले। तो देखिएगा यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन अपना राइट रहेगा। इन 4 ऑप्शन में से जल्दी से कॉमेंट करके बताइएगा। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर साथियों सही क्रम रहेगा। अपने सर्वप्रथम अनूपगढ़, फिर अपने डीडवाड़ा कुचामण, फिर दुद्दू, फिर सलूम्बर और फिर लास्ट में साथियों अपने बांसवाड़ा आ जाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं अपने 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा भौतिक प्रदेश, सभी साथी एक बार देखने का प्रयास करेंगे, कौन सा भौतिक प्रदेश अपने धरातलीय लक्षणों के कारण सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको भौतिक प्रदेश दिए हुए हैं और दूसरी तरफ साथियों आपको धरातलीय लक्षण दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। अगर बात करें राइट आंसर की, तो अपना साथियों पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि पूर्वी मैदानी प्रदेश सिंधु नदी द्वारा निर्मित, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक व सामाजिक वातावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है साथियों धौलपुर। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट है। आगे बढ़ेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तरी पूर्वी राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु का विस्तार है। आपको बताना है उत्तरी पूर्वी राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु का विस्तार है। तो यहाँ पे याद रखिएगा साथियों अर्ध शुष्क, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन आज का अपना 25 नंबर, फिर साथियों अपने 25 क्वेश्चन और बच जाएंगे, यानी कि 25 नहीं साथियों, आप देखिएगा 35 क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट और बच जाएंगे। तो सभी साथियों वो क्लास में बने रहिएगा, कंप्लीट आपको 60 के 60% करवाए जाएंगे कम समय के अंदर। अगर बात करें साथियों यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन की, राजस्थान का सबसे ठंडा जिला आपसे पूछा गया है। तो अगर बात करें साथियों सबसे ठंडा जिले की, तो अपने साथियों चूरू राइट आंसर रहेगा, 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रतापगढ़ जिले का गठन है साथियों किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया। तो यहाँ पे याद रखिएगा चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा क्षेत्रों को मिलाकर साथियों प्रतापगढ़ जिले का गठन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन अगला आपसे पूछा गया है, थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सा बांसवाड़ा की जलवायु को दर्शाता है। तो 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है। 28 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें साथियों राइट आंसर की, तो अपने अजमेर, पाली, बीकानेर और नागौर राइट रहेगा। आगे देखेंगे, 29 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रुंडित सरिता के उपनाम से किस नदी को जाना जाता है। तो अपने साथियों बाणगंगा को जाना जाता है। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। अगर आपसे साथियों इसका उद्गम स्थल पूछ लिया जाए बाणगंगा का, तो याद रखिएगा बेराट की पहाड़ियों से साथियों इसका उद्गम होता है, बेराट की पहाड़ियों से। इसको साथियों रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है, अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है। और बात करें इसके उपनाम की, तो ताला नदी भी साथियों अपने बाणगंगा नदी को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार सभी साथियों को क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को क्लास शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इस क्लास से जुड़ सकें और अपने साथियों पशु परीक्षा के एग्जाम में एक सीट पक्की कर सकें। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा।
भैंसरोडगढ़ दुर्ग निम्नलिखित में से कौन सी नदियों के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों, भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है साथियों, वो अपने चंबल और बामनी नदियों के किनारे स्थित है। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। आदिवासियों का जो साथियों हरा सोना है, वो अपने किस उपनाम से किस वनस्पति को जाना जाता है? रोहिड़ा को, बांस को, ढाक को या फिर महुआ को? इंपॉर्टेंट है, आदिवासियों का हरा सोना के उपनाम से किस वनस्पति को जाना जाता है? तो यहाँ पे अगर बात करें राइट आंसर की तो इजी क्वेश्चन है साथियों, लेकिन बार बार एग्जाम में आता है। बांस अपना राइट रहेगा, 2 नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, 32 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वन क्षेत्र कितना है? तो राजस्थान में साथियों जो वन क्षेत्र है वो अपने 9.60% है। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अब देखिएगा, राजस्थान का साथियों अभिलेखित वन क्षेत्र की दृष्टि से भी 15वां स्थान है, याद रखिए। आगे देखेंगे, राज्य की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? पुष्कर झील है, उदय सागर झील है, नक्की झील है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा नक्की झील, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नक्की झील साथियों कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर साथियों नक्की झील है, इंपोर्टेंट रखना। अपने साथियों सीईटी के एग्जाम में आना सागर झील पूछी गई थी कि बताइए आना सागर झील कहाँ पर है। तो इस प्रकार साथियों आप देख सकते हैं झीलों से भी 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और नक्की झील तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसको माना जाता है कि जो अपने देवता साथियों उनके नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण किया गया था। और ये साथियों राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है और सबसे गहरी झील जो साथियों सर्दियों में भी जम जाती है। इस प्रकार इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और अगर बात करना चाहे साथियों नक्की झील की, तो इसमें एक बात और ऐड कर लीजिएगा। अगर साथियों ग्रासिया जनजाति की पवित्र झील पूछ ली जाए तो नक्की झील रहेगी। कौन सी जनजाति की? ग्रासिया जनजाति की। इस प्रकार आप देख सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन है वो अपने नक्की झील से मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं। एक तो बनता साथियों ग्रासिया जनजाति की पवित्र झील कौन सी है? नक्की झील हो जाएगी। सर्दियों में जमने वाली एकमात्र झील है वो अपनी नक्की झील, माउंट आबू सिरोही केंद्र है और देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण किया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सी एक भूजल ब्लॉक की श्रेणी नहीं है? तो न्यूनतम दोहित, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। आगे देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राज्य में लवणीय मृदा किन क्षेत्रों में पाई जाती है? बाड़मेर बीकानेर में, 2 नंबर ऑप्शन चूरू झुंझुनू में या फिर 3 नंबर ऑप्शन जयपुर ग्रामीण अलवर में और 4 नंबर ऑप्शन राजसमंद उदयपुर में। अगर बात करें साथियों यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो बाड़मेर और बीकानेर 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राज्य में सर्वप्रथम सरकारी बस सेवा का जो संचालन है साथियों कब किया जाता है? तो 1952 में साथियों सरकारी बस सेवा का संचालन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान के किस जिले में वर्ष 2001 से 11 के दौरान न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है? तो श्री गंगानगर में अपना राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा साथियों, श्री गंगानगर सर्वाधिक आंधियों वाला जिला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक आंधियों वाला जिला रहेगा अपने श्री गंगानगर। और सेकंड स्थान पर आ जाएगा साथियों हनुमानगढ़। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नवनेरा बांध किस नदी पर स्थित है? तो नवनेरा बांध साथियों अपने काली सिंध नदी पर है। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। आगे देखिएगा, राजस्थान में राज्य राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो राज्य राजमार्ग की साथियों कुल लंबाई है वो अपने 17,339 किलोमीटर रहेगी। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के संबंध में कौन सा विकल्प है वो सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों ईसाई 3.57%। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 41 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परमार शासक भोज द्वारा निर्मित समिदेश्वर मंदिर किस किले में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। मांडलगढ़ के किले में, भैंसरोडगढ़ के किले में, कुंभलगढ़ का किला या फिर चित्तौड़गढ़ का किला?
तो यहाँ पे चित्तौड़गढ़ का किला राइट रहेगा। आगे देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सुमेलित करना आपको। तो जल्दी से साथियों, एक तरफ आपको दुर्ग दिया हुआ है और दूसरी तरफ साथियों आपको जिलों के नाम दिए हुए हैं। आपको राइट आंसर इन चार ऑप्शन में से बताना है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए, अगर बात करें यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टोंक में स्थित सुनहरी कोठी का जो साथियों निर्माण है वो अपने नवाब अमीर खान द्वारा कब प्रारंभ करवाया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में हूबहू छपने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सुनहरी कोठी से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो अगर बात करें साथियों अपने निर्माण प्रारंभ वर्ष की, तो अपने 1824 राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो साथियों बागौर की हवेली है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो अमरचंद बड़वा के द्वारा साथियों इसका निर्माण करवाया जाता है। इंपॉर्टेंट है यह भी साथियों, अपने हवेली इंपॉर्टेंट है। आपको मैं टॉपिक बता देता हूँ, हवेली भी इंपॉर्टेंट है, छतरी, लोक देवता, लोक देवी। तो ये सारे के सारे टॉपिक साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कला एवं संस्कृति से। तो यहाँ से प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक टॉपिक को आपको कवर करके जाना है। आगे देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सुमेलित कीजिए। आपको एक तरफ साथियों प्रमुख छत्रियां दी हुई है और एक तरफ साथियों संबंधित राजवंश दिया हुआ है। इन चार ऑप्शन में से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। तो देखिए, अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की 45 नंबर क्वेश्चन की, तो 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। आगे देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सोनजी की नसिया किस जिले में स्थित है। तो सोनजी की साथियों जो नसिया है वो अपने अजमेर जिले में स्थित है। आगे देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जयपुर में स्थित खानिया की बावड़ी का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया। तो अपने साथियों महाराजा जगत सिंह के द्वारा। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। नेक्स्ट देखिए 48 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, लोक देवता रामदेव जी का मेला है कब भरता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं लोक देवता और लोक देवियों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें राइट आंसर की, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 49 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय डाक विभाग द्वारा किस वर्ष में तेजाजी पर डाक टिकट जारी किया गया। तो यहाँ पे साथियों अपने वर्ष 2011 में तेजाजी के ऊपर डाक टिकट जारी किया जाता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से केला देवी मेले का आयोजन कब होता है। 1 नंबर ऑप्शन चैत्र शुक्ल अष्टमी को, वैशाख कृष्ण द्वादशी को, या फिर 3 नंबर ऑप्शन आषाढ़ शुक्ल सप्तमी को, या फिर भाद्रपद शुक्ल नवमी को। तो देखिए, अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपने कैला देवी का जो मेले का जो आयोजन है वो अपने चैत्र शुक्ल अष्टमी को किया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा। आगे देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से शिवाड़ मेले का आयोजन कहाँ पर होता है। तो शिवाड़ मेले का जो साथियों आयोजन है वो अपने सवाई माधोपुर में होता है। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फिर अपने साथियों लगभग 8 क्वेश्चन और बचे हैं, तो एक बार क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। और जिस विद्यार्थी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सभी साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट अपने जो साथियों पशु परिचर की जो आंसर की रहेगी उसका नोटिफिकेशन है वो आपके सामने सर्वप्रथम पहुंच सके। यहाँ पे देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से हल षष्ठी का जो साथियों त्योहार है वो कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया सुमेलित करना आपको। 53 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोड़ा मार होली, लठ मार होली, पत्थर मार होली और देवर भाभी होली। इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर बात करें साथ ही यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो अपना पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए 54 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध विरह गीत है, लोकगीत और लोक नृत्य, दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो साथियों मेवाड़ का जो प्रसिद्ध विरह गीत है वो अपने साथियों सुवटिया रहेगा, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
55 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, असत्य कथन का चयन करना आपको। 1 नंबर ऑप्शन गौरी नृत्य मेवाड़ क्षेत्र के भीलों द्वारा किया जाने वाला प्रमुख लोक नृत्य है। 2 नंबर ऑप्शन गौरी का जो आयोजन है वो अपने भाद्रपद माह में 20 दिन किया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन इसे राई नृत्य भी कहा जाता है। 4 नंबर ऑप्शन भगवान शिव की पत्नी गौरी के नाम पर इसका नाम है वो अपने गौरी पड़ा। अब देखिए अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, तो गौरी का जो आयोजन है वो अपने भाद्रपद माह में 20 दिन किया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। आगे देखिए 56 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से गले में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है। आपको बताना है गले में पहनने जाने वाला आभूषण नहीं है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे इस क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना झेला यानी कि 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ये साथियों अपने गले में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है। झेला साथियों अपने सिर पर धारण करने वाला आभूषण है, याद रखिएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, सिर पर धारण किया जाता है। सिर पर धारण किया जाने वाला साथियों अपने जो आभूषण है वो अपने झेला रहेगा। और अगर बात करें साथियों पहले ऑप्शन की यानी कि आड़ आभूषण की बात करें साथियों, तो ये अपने गले का आभूषण है। दोनों किनारों पर साथियों छोटी छोटी चड़ी चीड़ लगी होती है। फिर बात करें साथियों अपने गुलाबबंद की यानी कि 2 नंबर ऑप्शन की बात करें, तो गुलाबबंद गुलबंद साथियों अपने जो आभूषण है वो अपने गुलाब के आकार के 5 या फिर 7 बटन जिसे रेशम के धागे से पिरोकर गले में पहने जाता है। फिर देखिएगा 3 नंबर आभूषण यहाँ पे है रामनवमी आभूषण। तो ये साथियों 2 मादलियों के बीच में चित्रित थेकड़ा या फिर पारला पिरोकर बनाया गया गले का आभूषण रहेगा, याद रखिए। और झेला हो जाएगा साथियों सिर पर धारण किया जाने वाला। ये साथियों तीनों की तीनों है, ये अपने साथियों गले में पहने जाने आभूषण है और झेला साथियों सिर पर धारण किया जाता है। मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस क्षेत्र का बम नृत्य है वो प्रसिद्ध है। तो साथियों अपने भरतपुर का बम नृत्य है वो प्रसिद्ध है। आगे देखिए 58 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मारवाड़ी भाषा में उपबोली नहीं है। आपको बताना है मारवाड़ी भाषा की उपबोली इनमें से कौन सी नहीं है। तो साथियों रागड़ी यानी कि 4 नंबर ऑप्शन साथियों मारवाड़ी भाषा की है वो उपबोली नहीं है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित आपको करना है। सुमेलित कीजिएगा जल्दी से। कौन सा ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर रहेगा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना साथियों 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा आज का अपना लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस रचना को टेसिटोरी ने डिंगल के समृद्ध साहित्य भंडार का सबसे जगमगाता रत्न कहा है। 1 नंबर ऑप्शन वेली किशन रुक्मणी री। 2 नंबर ऑप्शन बांकीदास री ख्यात। 3 नंबर ऑप्शन मूणोत नैणसी री ख्यात। 4 नंबर ऑप्शन बातारी फुलवारी। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो वेली किशन रुक्मणी री यानी कि 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट रहेगा। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा और क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पे अपनी साथियों वो क्लास है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट मिलते हैं साथियों अपने पशु परिचर की आंसर की के साथ। तब तक आप इसी प्रकार घर पर बैठे अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए और उम्मीद करता हूँ सभी साथियों का जो पशु परिचर का एग्जाम होगा वो अच्छे से जाए। सभी साथियों को शुभकामनाएं। धन्यवाद।